एक तरफ स्कूल है, एक तरफ ट्यूशन है, एक तरफ सेल्फ स्टडी है, क्योंकि आप तो मैम बोलते हो कि सेल्फ स्टडी तो करना जरूरी है, पर आप कभी प्रैक्टिकल होके सोचे हो मैम कि हम लोग इतनी नाजुक सी जान इतना सब कुछ कैसे कर पाएंगे? स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, वो दोनों का होमवर्क भी करना है, और फिर आप बोलते हो सेल्फ स्टडी भी करना, पॉसिबल कैसे है मैम? तो यस, आज के वीडियो में मैं इसी का आंसर देने आई हूँ कि देखो, आप लोग जो मुझे बोल रहे हो ना, ये सब कुछ मैं समझ सकती हूँ, आपकी भावना समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बहन है जो स्कूल जाती है एंड शी ऑलवेज इज इन दी होमवर्क, कि उसको स्कूल का होमवर्क करना है, फिर ट्यूशन का होमवर्क करना है, फिर आती है, फिर से थक जाती है, फिर उसको सेल्फ स्टडी करना है, उसको टाइम ही नहीं मिलता सेल्फ स्टडी करने का। एंड ये क्योंकि मैंने रियल लाइफ सिनेरियो से देखा हुआ है, इसलिए मुझे समझता है कि आप लोग का क्या सिचुएशन चल रहा है, राइट? एंड इसी को हम मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है दैट इज टफ, पर हम क्या कर सकते हैं, इससे रन अवे तो नहीं कर सकते ना, हमें फेस तो करना ही पड़ेगा। इसलिए इस चीज को कैसे मैनेज करना है, दैट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू मैनेज स्कूल, ट्यूशन एंड सेल्फ स्टडी, सब कुछ एक साथ। ओके, तो चलिए, सबसे पहला टिप है कि आप लोगों को ये एक टाइम टेबल पता होना चाहिए, एक रफ टाइम टेबल है, बिकॉज मुझे पता है कि कुछ बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे इवनिंग स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल देख लीजिए। ऑल्सो ट्यूशन टाइमिंग्स ऑल्सो वेरी, कोई दोपहर में जाता है, कोई इवनिंग में जाता है, राइट? कोई किसी किसी का तो रात में भी ट्यूशन रहता है, तो ये सब टाइमिंग्स डिफर करते हैं। पर एक मैंने जनरलाइज टाइम टेबल आप लोग के लिए बनाया है, जिसमें आप स्कूल जाते हो, ठीक है, तो बिफोर स्कूल अगर पॉसिबल हो तो क्विक रिविजन करना है। दिस इज फॉर एग्जाम। एग्जाम जब भी नजदीक आती है ना, 15 दिन से पहले ये टाइम टेबल फॉलो कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, जिसमें आप क्विक रिवीजन कर रहे हो सिर्फ 20 मिनट, मैं तो बोलती हूँ सिर्फ 10 मिनट भी दे दोगे ना रिवीजन के लिए तो भी बस है। फिर स्कूल आवर्स में आपको अटेंटिव रहना है। बच्चे क्या करते हैं स्कूल में, हाँ ठीक है चलो फन टाइम है हमारा, तो हम लोग को तो ट्यूशन में या क्लासेस में पढ़ाने ही वाले, तो फिर क्यों अटेंशन देना है स्कूल में? ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप। जब भी आप स्कूल में एकदम अटेंटिव रहोगे, तो व्हेन यू विल डू सेल्फ स्टडी या जब भी ट्यूशन में या कोचिंग में सेम चैप्टर आएगा, तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर एंड फास्ट रिवीजन होगा, फास्ट समझ में आएगा। इसलिए हमेशा स्कूल में अटेंटिव रहना है, और अगर कोई फ्री पीरियड चल रहा है तो तभी होमवर्क कर लेना है, मल्टीटास्क करना है। ये नहीं कि चलो बातें कर लेते हैं या गॉसिप कर लेते हैं, बाजू वाली का क्या हो रहा है, या मेरा ना उसके साथ झगड़ा हो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब बाद में भी कर सकते हैं, राइट? पर अगर आपको आधा घंटा मिला है ना, तो उसमें आपका होमवर्क हो जाना चाहिए तभी के तभी, तो वो आधे घंटे को आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, घर पे थोड़ा फ्री रह पाएंगे, राइट? बर्डन फ्री रह पाएंगे। तो ये सब चीज हमें टेक्निक्स करनी है। फिर आफ्टर स्कूल आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए रहेगा, राइट? अपना लंच कर लेना, फ्रेशन अप हो जाना, उसके बाद में ट्यूशन चालू होगा, तो उसमें ट्यूशन में आपको एकदम फोकस रहना है, तब भी कोई भी होमवर्क वगैरह नहीं करना है, ट्यूशन में प्रॉपरली कर लेना है, जो भी टेस्ट देना है टेस्ट दे देना है, फिर अपना जो होमवर्क है वो सब कुछ कर लेना है, अगर टाइम मिलता है तो, अगर टाइम नहीं मिलता है तो आके हमें होमवर्क करना है, राइट? फिर आफ्टर ट्यूशन जो भी रिवाइज करना है, जो भी सिखाया वो रिवाइज कर लेना है, होमवर्क कर लेना है, राइट? एंड उसके बाद में बच्चों जो इवनिंग का बाद का टाइम रहता है ना, उसमें आपको अपना सेल्फ स्टडी करना है एंड टाइम पे सो भी जाना है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इसमें आप कैसे कर सकते हो? बाय प्रायोरिटाइजिंग स्मार्टली। अब इसमें आपको ना कैटेगरीज बना लेनी है कि हाई प्रायोरिटी में क्या है, कि मुझे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगते हैं उसको एकदम प्रॉपर बना लेना है, स्ट्रॉन्ग बना लेना है। फिर अपकमिंग टेस्ट जो आपकी अभी यूनिट टेस्ट आ रही होगी, या अपना जो भी ये रहता है, ठीक है, टर्म 1 रहता है, उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है, तो वो अपना हाई प्रायोरिटी है, क्योंकि उसके मार्क्स एड ऑन होने वाले हैं, राइट? सो दिस इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। दूसरा है कि डेली होमवर्क करना है, वो मीडियम प्रायोरिटी में आता है, क्योंकि उसका मार्क्स एड ऑन तो नहीं होता पर है इंपॉर्टेंट, राइट? इसलिए मैंने मीडियम प्रायोरिटी में डाला है, क्लास नोट्स हो गया एंड ऑल। लो प्रायोरिटी में एक्स्ट्रा रीडिंग है या स्कूल से पहले वाला जो रिवीजन है, वो सब लो प्रायोरिटी में, कि अगर टाइम मिला तो बेस्ट, अगर टाइम नहीं मिला तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर अभी सेल्फ स्टडी को कैसे हमें ये करना है, ठीक है, डिवाइड करना है। सबसे पहले तो रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू यानी क्या, कि जो भी पढ़ाया एक बार देख लेना है। फिर दूसरा प्रैक्टिस होना चाहिए, जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड बच्चे ये ही भूल जाते हैं, सेकेंड स्टेप जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन। रिवीजन यानी क्या कि हाँ चलो पेजेस देख लो, पेजेस देख लिए, नोट्स के पेजेस देख लो, हो गया रिवीजन। ऐसे नहीं होता है रिवीजन। रिवीजन में क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा, टेस्ट कैसे कर रहे हो खुद को कि मुझे आता है कि नहीं आता है, खाली रीडिंग करने से नहीं। ये तो आपने रीडिंग की, फिर टेस्ट कैसे करोगे कि रीडिंग जो किया वो आता है कि नहीं, क्वेश्चन करने से, राइट। तो क्वेश्चन करना है, एंड एक बार क्वेश्चन हो गया तो जो भी रॉन्ग हुआ है अपना उसको करेक्ट कर लेना है कि ठीक है मेरा ये रॉन्ग हुआ, क्यों रॉन्ग हुआ, एक बार देख लो वो कॉन्सेप्ट। तो ऐसे होता है हमारा सेल्फ स्टडी, ठीक है, समझ में आ रही है बात। यूज टाइम टेबल एंड टाइम ब्लॉक्स, ठीक है। टाइम टेबल एक बार बना लिया आपने कि इतने बजे से इतने बजे, 2 से 4 मेरा एक टाइम स्लॉट है, फिर 4 से 5 दूसरा टाइम स्लॉट है। तो टाइम स्लॉट होना चाहिए जिससे आपको क्लियर हो, माइंड में क्लियर हो कि मुझे इतने बजे पढ़ाई करने बैठना है एंड खत्म करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ऐसे नहीं कि वही बैठ गए, चलो आज पढ़ाई करने का मन हुआ, कितने भी बजे, 5:30 बजे बैठ जाते हैं, 6 बजे बैठ जाते हैं, नहीं, रोज का एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि इतने बजे बैठना है और इतने बजे उठ जाना है। फिर अवॉइड बर्नआउट। बर्नआउट यानी क्या कि इतना भी खुद को नहीं कर लेना है, स्ट्रेस नहीं दे देना है जिसमें आपका बॉडी फंक्शन ही रुक जाए, क्योंकि इतना भी खुद को कर लोगे ना तो फिर बॉडी कहेगा कि भाई तू मेरा मिसयूज कर रहा है, मुझे नहीं करना है पढ़ाई, तो इतना भी नहीं करना है। इसलिए हमेशा खुद को एनर्जेटिक रखना है, खुद में बीच बीच में ब्रेक्स लाने हैं। मैं देखती हूँ बहुत सारे ट्यूशन में संडे को भी एकदम पूरा पैक कर देते हैं। अब देखो ट्यूशन के रूल्स हम लोग नहीं कर सकते चेंज, राइट, पर व्हाट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ के खुद के लिए ब्रेक निकालो। अब संडे अगर सुबह ट्यूशन है तो दोपहर को सेल्फ स्टडी कर लो, पढ़ाई कर लो, होमवर्क कर लो, जो भी करना है। फिर इवनिंग के बाद में फ्री रखो खुद को, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद के लिए बाहर निकलो। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे घर पे सिर्फ बैठे नहीं रहना है, या सिर्फ ऐसा पढ़ाई 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 नहीं करते रहना है, नहीं तो आप बर्नआउट हो जाओगे। फ्रेश होते रहना है, बीच बीच में ब्रेक लेते रहना है। ब्रेक लेना इज द की, बीच बीच में ब्रेक लेना ही है। आपको कोई भी कितना भी बोलेगा कि नहीं अभी तो भाई 9th स्टैंडर्ड है, 10th स्टैंडर्ड है, अभी थोड़ी ऐसा सब मौज मस्ती नहीं करना रहता, अभी तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, नहीं, पढ़ाई तो होती रहेगी, बीच में ब्रेक्स लेना जरूरी है। वीकली प्लानर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक दिन पहले ही खाली कर रहे, पूरे वीक का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि मंडे को मुझे साइंस करना है तो ये चैप्टर करना है, फिर ट्यूसडे को मैथ्स करना है तो ये चैप्टर करना है, प्लस थोड़ा सा अगर एसएसटी करना है तो उसको ऐड ऑन करो। तो पूरे वीक का फिक्स होना चाहिए। जैसे हम लोग फूड मेन्यू कैसे डिसाइड करते हैं पूरे वीक का, वैसे हमारा स्टडी का भी एकदम फिक्स होना चाहिए। एंड यही सारे कुछ टिप्स से आप एकदम प्रो बन जाओगे इन डूइंग एवरीथिंग, ठीक है, मल्टीटास्किंग, स्कूल, ट्यूशन एंड सेल्फ स्टडी, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर से करना, एंड ऐसे और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर जरूर से कर लेना। सो दिस इज कृषि मैम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।